मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 का आगे का भाग लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? क्या प्रश्न है? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947, 1905, 1857 और 1875। तो दोस्तों, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना हुई थी वे 1857 में हुई। कब हुई? 1857 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? ऑप्शन है नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ। तो दोस्तों, इनमें से नंदलाल बोस दांडी मार्च को चित्रित किया है। किसने? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके लिए जाना जाता है। यह प्रश्न ये भी पूछा सकता था कि समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है महीन रेखांकन, मोटी एवं सशक्त रेखांकन, लयात्मक रेखांकन और कमजोर रेखांकन। बताएं आप लोग। तो दोस्तों, जो एम.एफ. हुसैन हैं उनको मोटी मोटे एवं सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? मोटे एवं सशक्त रेखांकन के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? प्रश्न है, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया? ऑप्शन है उभारदार, लकड़ी, तांबा और फाइबर कांच। तो दोस्तों, जो भगत थे, कौन? धनराज भगत थे। उन्होंने सांड की मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल? लकड़ी का। अगला प्रश्न है, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए.के. स्वामी, मुल्क राज आनंद, W.C. आर्चर और हर्बर्ट रीड। तो दोस्तों, जो बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक है उसके लेखक आनंद कुमार स्वामी हैं। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। नंदलाल बसु का नाम किस संस्थान से जुड़ा है? ऑप्शन है सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ और शांति निकेतन। बताएं आप लोग। तो दोस्तों, जो नंदलाल बसु हैं उनका नाम शांति निकेतन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक से हुआ? तेल तकनीक, वॉश तकनीक, टेम्परा तकनीक और मिश्रित माध्यम तकनीक। तो दोस्तों, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उनका मुख्य कार्य या प्रमुख चित्रणकार वाश तकनीक से हुआ। किससे? वाश तकनीक से। और भारत में वाश पद्धति के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर ही माने जाते हैं। किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ? बताएं आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। प्रश्न है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, J.P. गांगुली, जामिनी राय और K.G. सुब्रमण्यम। दोस्तों, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रसमंजी श्रृंखला का संबंध किस के साथ है?
रसमंजरी श्रृंखला का संबंध किसके साथ है? ऑप्शन है जम्मू शैली, कांगड़ा शैली, बसौली शैली और मांडू शैली। तो दोस्तों जो रसमंजरी का संबंध है वो बसौली शैली के साथ है। किसकी? बसौली। अगला प्रश्न है, सोन किरवा या कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? सोन किरवा या कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में, बसौली शैली में और किशनगढ़ शैली में। तो दोस्तों जो सोन किरवा है वो बसौली शैली में प्रयुक्त हुआ है। किस शैली में? बसौली शैली में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न की ओर चलते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? यह प्रश्न ये भी हो सकता था कि हाथी दांत पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली और अलवर शैली। बताएं, आप लोग बताएं जल्दी जल्दी। दोस्तों जो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण है वो अलवर शैली की विशेषता है। किसकी? अलवर शैली की। अगला है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? बताइए आप लोग। ऑप्शन है मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और बूंदी। तो दोस्तों जो हाड़ा राजा थे उनकी राजधानी बूंदी रही है। क्या रही है? बूंदी। अगला प्रश्न है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। ऑप्शन है कुर्ता, आभूषण, पगड़ी और आँख। तो दोस्तों अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। क्या है? आँख। अगला प्रश्न है, पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलते हैं या पिछवाई लोक चित्रकला कहाँ की है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, बिहार और कर्नाटक। तो दोस्तों जो पिछवाई लोक चित्रण है वो राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान में। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को चित्रों का परिवर्तक अध्येता माना जाता है। ऑप्शन है बंगाल, राजस्थानी, दक्खनी या अजंता। तो दोस्तों जो प्रख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक हैं आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। किसका? राजस्थानी चित्रों का। प्रश्न है, किस महाराज के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी शैली पर हावी हो गया था? तो दोस्तों राय सिंह के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया था। प्रश्न है, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? सॉरी दोस्तों, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल राजपूत शैली और बिहार शैली। तो दोस्तों पटना शैली का दूसरा नाम कंपनी शैली है। क्या है? कंपनी शैली। और कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली। दोनों चीज़ें आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। क्या है? मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। ऑप्शन है राजस्थानी और दक्खनी, कश्मीरी और पंजाबी, जैन और पाल और भारतीय और पर्शियन। तो दोस्तों जो मुगल चित्रकला है वो दो शैलियों को मिलाकर बनी है जो है भारतीय और पर्शियन। दोस्तों अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ऑप्शन है मीर सैयद अली, बसावन, मिस्किन और दासवन। तो दोस्तों जो अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था वो मीर सैयद अली था। कौन था? मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई? ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगजेब।
तो दोस्तों जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराई। किसने? जहांगीर ने। प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस शासक ने चित्र बनवाए? ऑप्शन है शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने और बाबर ने। तो दोस्तों जो केशव की कृति थी रसिक प्रिया, उस पर अकबर ने चित्र बनवाए। किसने चित्र बनवाए? अकबर ने। प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता था, इनमें किस कलाकार ने दारा शिकोह की बारात का चित्र बनाया? ऑप्शन है हाजी मदनी, फारूक बेग, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां और बिशन दास। तो दोस्तों जो दारा शिकोह की बारात का चित्र बनाया था वो हाजी मदनी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? हाजी मदनी द्वारा। अगला प्रश्न है, उन 2 फारसी चित्रकारों के नाम बताइए जिन्हें हुमायूं मुगल कोर्ट में लाया था। ऑप्शन है मंसूर और अबुल हसन, दोस्त मोहम्मद और मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, बिहजाद और अब्दुल समद। तो दोस्तों हुमायूं द्वारा लाए गए चित्रकार हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद। कौन है? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। प्रश्न है, उस्ताद डैश द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छात्र बन गई। तो दोस्तों उस्ताद रुकमुद्दीन के द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छात्र बन गई। किसके द्वारा? रुकनुद्दीन के द्वारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही। कल के वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।